तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगिन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए टोकन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। और हम खास करके JWT टोकन के बारे में बात करेंगे, उसको डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से वो वर्क करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और हम क्यों उसे यूज़ करने वाले हैं। तो इस वीडियो का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक लॉगिन सिस्टम वो काम कैसे करता है। उसके बाद हम देखेंगे उसमें प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है उस सिंपल लॉगिन सिस्टम में, वो देखेंगे हम क्या है। उसके बाद हम जानेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का क्या मतलब है। ज़्यादातर लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है कि ये दोनों वर्ड सेम ही है, लेकिन ये सेम नहीं है, अलग वर्ड है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम अभी मैंने बताया सिंपल लॉगिन सिस्टम का, वो उसका एक सोल्यूशन है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे JWT टोकन क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो अब हम वीडियो को शुरू करेंगे। हाउ लॉगिन सिस्टम वर्क्स, सिंपल लॉगिन सिस्टम काम कैसे करता है। तो कोई भी वेब एप्लीकेशन में दो चीज़ें होती है, फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड का काम होता है UI डिस्प्ले करना और बैक एंड का काम होता है डेटा को प्रोसेस करके फ्रंट एंड को भेजना। तो फ्रंट एंड में हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन का बटन दबाएंगे। तो बैक एंड में एक सर्वर रखा होगा जिस पे सारे प्रोग्राम स्टोर्ड होंगे और एक डेटाबेस होगा जिसमें पूरा डेटा स्टोर्ड होगा। फ्रंट एंड से जैसे ही हम लॉगिन का बटन दबाएंगे तो डेटा बैक एंड पे सेंड कर दिया जाएगा। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और डेटा एक्सेस करने के लिए डेटाबेस का यूज़ करेगा। जब भी डेटाबेस से रिसीव करेगा डेटा तो उसमें एक एनालाइज करेगा कि जो ईमेल और पासवर्ड है वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हुआ तो सक्सेस का रिस्पांस सेंड कर देगा फ्रंट एंड को, और अगर गलत हुआ तो अनसक्सेसफुल बोल के सेंड कर देगा। ये होता है हमारा सिंपल लॉगिन सिस्टम। कोई भी यूज़र नेम बराबर डाला है कि नहीं और पासवर्ड बराबर डाला है कि नहीं, ये चेक करना सिंपल लॉगिन सिस्टम है, जो कि अच्छे से काम भी करता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे वो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम विद दिस लॉगिन सिस्टम, वी कैन एक्सेस एनी अदर वेब पेज इवन इफ़ वी आर नॉट वैलिडेटेड। यानी कि अगर हम लॉगिन नहीं किया है, यानी कि पासवर्ड यूज़र नेम नहीं डाला है, फिर भी हम कोई भी वेब पेज एक्सेस कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे एक्सेस करते हैं वो। URL of any web page can be used to access it and no validation will take place। URL में हम वेब पेज का नाम डालेंगे और जैसे ही वो सर्वर पे सेंड होगी, सर्वर हमें बिना कोई ये चेक करेगा ही नहीं कि हमने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है कि नहीं, ऐसे ही वेब पेज सेंड कर देगा, जो कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम होता है। दिस विल गिव राइज टू मोर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। तो अब हम सीधा एक डेमो एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाया HTML में। कोड वगैरह देखने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमारा पॉइंट वो नहीं है। ये जो कोड है इसको मैंने बैक एंड से कनेक्ट भी नहीं किया है क्योंकि हमारा पॉइंट वो नहीं है। हमारा पॉइंट यहाँ पे देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो अब इसको हम रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये लॉगिन फॉर्म है, इसमें मैं ईमेल भर दूंगा और पासवर्ड कुछ भी डालूंगा। इसको मैंने कोड इस तरीके से करके रखा है कि जैसे ही लॉगिन दबाऊंगा ये सक्सेसफुली रिटर्न करेगा। ओके दबाने के बाद जनरली होना ये चाहिए कि हम नए वेब पेज पे रीडायरेक्ट होने चाहिए। तो ओके दबाने के बाद हम वेब पे होम नाम के वेब पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल लॉगिन सिस्टम था। अब मैं वापस बैक जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मान के चलिए कि मैं लॉगिन किया ही नहीं है मैंने, और इधर इंडेक्स पे मैं लिख दूंगा home.html, एंटर दबाऊंगा। ये देखिए मैं आ गया होम पेज पे। मैंने कोई लॉगिन नहीं किया, ईमेल नहीं डाला, पासवर्ड नहीं डाला, लॉगिन का बटन भी नहीं दबाया, कोई कुछ वैलिडेशन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी होम पेज एक्सेस कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जब मैं URL में होम डाल के एंटर दबाऊंगा तो ये रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर पे, और सर्वर ये चेक कर ही नहीं रहा है कि मैं ऑलरेडी वैलिडेटेड हूँ कि नहीं। सर्वर का काम था वेब पेज सेंड करना और वो कर रहा है। और यही प्रॉब्लम के बारे में मैं बात कर रहा था कि कोई भी वेब पेज हम एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई किसी वैलिडेशन के। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना था टोकन। लेकिन उसके पहले हम दो चीज़ें जानेंगे, वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। ये दो ऐसी टर्म्स है जो बोलने में लगती है कि सेम है, लेकिन ये सेम नहीं, अलग चीज़ है। ऑथेंटिकेशन इज़ द प्रोसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन। इसका मतलब कि कोई भी वेबसाइट एक्सेस करने से पहले आपको आपकी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हो या आप एक वैलिड यूज़र हो जो इस वेबसाइट को यूज़ कर सकता है। By authenticating, security can be provided to those resources which belongs to specific person and can be kept private। अब resources का मतलब resources जो है वो इंटरनेट पे जो भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट, वेब पेजेस, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेजेस, जो भी
एक्सेस कर सकते हो, वो रिसोर्सेस में आता है। तो ऑथेंटिकेशन की मदद से इन सारी रिसोर्सेस को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वही इंसान इसको यूज़ कर सकता है जो वैलिड यूज़र, जो एक वैलिड यूज़र हो। अगर वो वैलिड नहीं है, अगर वो वेरीफाइड यूज़र नहीं है, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसका सिंपल एग्जांपल है यूट्यूब पे आप अकाउंट बनाओ, उसके बाद वीडियो देखो। अगर आप अकाउंट नहीं बनाते तो भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद आपको अच्छे से रिकमेंडेशन आएंगे और सब्सक्राइब भी कर सकते हो किसी चैनल को या कमेंट भी कर सकते हो। यानी कि सब्सक्राइब करने का फीचर तभी अवेलेबल होगा आपको जब आप एक रजिस्टर कर लोगे। यानी कि अब आपने अकाउंट खोल लिया यूट्यूब पे, उसके बाद साइन आउट करके अगर आप वापस साइन इन करने को जाओगे तो वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। तो आपने यूज़र नेम बराबर डाला, पासवर्ड बराबर डाला, तो वो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे। वहाँ पे उसने चेक किया कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो कि नहीं। यानी कि एक्चुअल में प्रोग्राम चेक क्या कर रहा है कि आपने जो आइडेंटिटी प्रोवाइड की है खुद की यूज़र नेम और पासवर्ड, वो बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तभी आप उस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हो। बैंक में भी अगर आप जाते हो तो बैंक का एक अकाउंट नंबर होता है, अगर आप वो प्रोवाइड करते हो तभी आपके पैसे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रहे हो। एक बार आपने अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर ली तो आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो पे कुछ भी कर सकते हो। इट कैन बी अचीव्ड बाय पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्निशन। तो ये ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो इन तीनों से अचीव कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब पासवर्ड जो है वो भी ऑथेंटिकेशन ही है, और बायोमेट्रिक जो आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर या आई स्कैनर वगैरह होते हैं वो भी ऑथेंटिकेशन में ही आते हैं, और फेस रिकॉग्निशन जो है वो भी उसी में आता है। यानी कि इन सब चीज़ों से हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं कि हम बस बता रहे हैं कि हम इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ बताना मतलब ऑथेंटिकेशन का काम है। अब ऑथेंटिकेशन अगर नहीं समझ रहा है तो हम ऑथराइजेशन भी समझेंगे, जिससे कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। तो ऑथराइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर समवन हैज़ द परमिशन टू एक्सेस स्पेसिफिक रिसोर्स और नॉट। इसका मतलब क्या, एक वेबसाइट पे हमने ऑथेंटिकेट तो कर लिया खुद को, यानी कि हमने खुद की आइडेंटिटी प्रूव कर ली और अब हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे। लेकिन उस वेबसाइट में ऐसे बहुत से फीचर्स होंगे जो एक स्पेसिफिक टाइप का यूज़र ही एक्सेस कर सकता है। इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी होते हैं और पेड वीडियोस भी होते हैं। कुछ यूट्यूबर्स के पेड वीडियोस भी होते हैं। तो अगर आप उस पेड वीडियो को एक्सेस करेंगे तो आप उसे देख नहीं सकते, वहाँ पे लिख के आएगा कि दिस इज़ अ पेड वीडियो। तो आपको पहले पैसे भरने पड़ेंगे और तब उसको आप एक्सेस कर सकते हो। यानी कि जब आप पैसे भर रहे हो तो यूट्यूब के सर्वर में जो पेड अकाउंट्स की लिस्ट होगी उसमें आपके अकाउंट का नाम ऐड हो जाएगा, और उसके बाद जब आप वो वीडियो एक्सेस करोगे तो यूट्यूब का जो प्रोग्राम है वो चेक करेगा कि आप उस स्पेसिफिक सेक्शन में आते हो कि नहीं, यानी कि पेड यूज़र्स के सेक्शन में आते हो कि नहीं। अब आपने पैसे भरे होंगे तो आते हो आप, तो आपको वो वीडियो की एक्सेस मिल जाएगी। यानी कि यूट्यूब पे आपने ऑथेंटिकेशन तो कर लिया है, कोई भी वीडियो देख सकते हो, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वही यूज़र एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने पैसे भरे। तो उस केस को हम बोलेंगे ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी वेबसाइट का एक फ़ीचर एक्सेस करने के लिए हमें परमिशन है कि नहीं। इसको हम एक अलग एग्जांपल लेके भी समझेंगे, वोटिंग का एग्जांपल। अगर आप वोट देने को जाओ तो वहाँ पे अगर आप अपनी इंडियन नेशनलिटी लेके जाओगे तो आपको वोट नहीं देने देंगे। क्यों? क्योंकि अब इंडियन हो तो वोट दे सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ इंडियन होना ज़रूरी नहीं है। इंडियन होने के बाद आपको 18+ होना भी ज़रूरी है, और एक गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अप्लाई करके कुछ फ़ी भरनी पड़ती है, वो भरना भी ज़रूरी है। अगर आपने वो किया है तभी आप वोटिंग कर सकते हो। तो अगर आप वोटिंग बूथ पे जाके सिर्फ नेशनलिटी दिखा रहे हो तो आप बस ऑथेंटिकेट कर रहे हो खुद को कि ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं वोट दे सकता हूँ, एलिजिबल हूँ। लेकिन वोटिंग का और एक फ़ीचर होता है जो कि 18+ होना पड़ता है। वो फीचर आप है कि नहीं, वो कैसे प्रूव होगा? तो उसके लिए वोटिंग कार्ड बनाया गया है। वोटिंग कार्ड, इलेक्शन का एक कार्ड जो मिलता है आपको, उस पर लिखा हुआ होता है कि आप एलिजिबल है, यानी कि वोटिंग का जो फीचर दिया गया है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके पास वो परमिशन है। रोल बेस्ड ऑथराइजेशन जो है वो एक टाइप है ऑथराइजेशन का, जो रोल अब हमारा रोल देखेगा और उस हिसाब से फीचर्स अवेलेबल करके देगा। अब अलग अलग रोल जो है वो एडमिन का रोल हो सकता है, एम्प्लॉय का रोल हो सकता है, मैनेजर का रोल हो सकता है, या CEO का रोल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी रोल के हिसाब से फीचर्स को अवेलेबल करके देना
ऑथराइजेशन का काम है, सेशंस इन PHP। अब वो जो मैं प्रॉब्लम आपको बताया था सिंपल लॉगिन सिस्टम में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेशन नाम का कंसेप्ट बनाया गया था। अगर आपने PHP किया है तो मालूम होगा, नहीं किया है तो इसको स्किप भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेशंस किस तरीके से काम करते थे, एक फंक्शन में होता था जो सेशन स्टार्ट नाम से होता था, जिससे कि सर्वर साइड में एक सेशन स्टार्ट होगा, एक आईडी बनाया जाएगा, सर्वर एक आईडी बना देगा और उस आईडी को ब्राउज़र में सेंड भी करेगा और ब्राउज़र स्टोर करके रखेगा कुकीज़ में। उसके बाद ये कुकी के कंटेंट जो है वो हम सेशन नाम के एरे से एक्सेस कर सकते थे, जिसमें यूज़र नेम, मोबाइल नंबर वगैरह स्टोर कर, कुछ भी स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ये जो आईडी जब भी हम बाद में कोई भी वेब पेज एक्सेस करेंगे, जैसे अभी मैंने होम पेज करके दिखाया था, तो वो होम पेज एक्सेस करते वक्त ऑटोमेटिकली ये आईडी सेंड कर दिया जाएगा सर्वर पे, ताकि सर्वर चेक करेगा कि जो ऑलरेडी कॉपी उसके पास है वो और फ्रंट एंड से जो आई है वो सेम है कि नहीं। अगर सेम हुई तो यूज़र वैलिड है, अगर सेम नहीं हुई तो नहीं है। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कोई भी वेब पेज जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे, जैसे कि मैंने होम पेज की भेजी थी, तो होम पेज का जब मैं भेजूँगा और सेशंस को मैंने यूज़ किया है तो मेरी आईडी भी जाएगी। अगर सेशन किया ही नहीं है मैंने तो आईडी जाएगी ही नहीं, तो सर्वर ऑटोमेटिकली होम पेज का एक्सेस मुझे देगा ही नहीं। अब सर्वर को कैसे मालूम पड़ेगा कि सेशन स्टार्ट है कि नहीं, तो उसके लिए जब लॉगिन सक्सेसफुल होगा हम तभी सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अगर ब्राउज़र में सेशन आईडी है, इसका मतलब हमने लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि लॉगिन के बाद ही हमने सेशन स्टार्ट किया था। अब आप पहला वेब पेज एक्सेस करो या 10वां, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितने भी वेब पेज के रिक्वेस्ट भेजोगे आईडी सेंड की जाएगी सर्वर पे। अगर लॉगिन नहीं किया है तो आपके ब्राउज़र में आईडी होगी ही नहीं, तो सर्वर आपको वेब पेज का एक्सेस देगा ही नहीं, तो जिससे एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती थी। अब ये सर्वर पे मेंटेन होता था, इसलिए कोई भी वेब पेज पे हम एक्सेस कर सकते थे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था कि ये जब भी सर्वर फ्रंट एंड में सेंड करता था या फ्रंट एंड सर्वर को सेंड करता था तो एनकोडिंग फॉर्मेट में नहीं होता था, जिससे कि ये हैक करने के चांसेस ज़्यादा होते थे। तो इसी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था टोकन। तो अब हम पॉइंट पे आ रहे हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाई है, JWT टोकन। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये टोकन जो है क्या। जब ऑथेंटिकेशन के बारे में मैं बता रहा था, खुद की आइडेंटिटी को प्रूव करना, तो हम 3 तरीके से खुद की आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। पहला है नॉलेज के तरीके से, इनहेरिटेंस के तरीके से और पोजेशन के। अब नॉलेज का तरीका जो यहाँ पे लिखा हुआ है, समथिंग यू नो, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता है। तो पासवर्ड उस कैटेगरी में आता है। पासवर्ड आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या पासवर्ड रखा था, उस हिसाब से आप ऑथेंटिकेट कर लो खुद को। इनहेरिटेंस मतलब समथिंग यू आर, यानी कि आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है। बायोमेट्रिक में आता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट जो है वो आपका यूनिक है, किसी और के पास वो नहीं है। आई स्कैनर, आपकी आंखों का स्कैन जो होता है वो भी यूनिक होता है। फेस रिकॉग्निशन वो भी यूनिक होता है। तो वो सब चीज़ें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में आएगी, समथिंग यू आर। अब पोजीशन में आता है समथिंग यू ओन। इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपके पास है। टोकन इसमें आता है टोकन ऑथेंटिकेशन। अब टोकन तो आपके पास नहीं होगा, तो आप ब्राउज़र जो है वो आपके हिसाब से ही चलता है, आप ही चलाते हो ब्राउज़र को, इसलिए ब्राउज़र में जो स्टोर्ड है उसमें हम टोकन कहेंगे। तो टोकन बेसिकली एक स्ट्रिंग है जो आपके ब्राउज़र में स्टोर होगी और वो सिर्फ आप ही के पास होगी। कोई दूसरा यूज़र होगा तो उसके पास उसका दूसरा अलग टोकन होगा, यानी कि टोकन जो है वो यूनिक होगा, जो आपके ही ब्राउज़र के पास होगा। आफ्टर लॉगिन इज सक्सेसफुल, टोकन इज जनरेटेड बाय द सर्वर एंड सेंट टू फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड गेट्स। सेशन के जैसे ही जब भी लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो सर्वर जो है वो एक टोकन जनरेट करेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में और वो फ्रंट एंड को सेंड करेगा और फ्रंट एंड उसे ब्राउज़र में स्टोर करेगा। और जब भी हम बाद में वेब पेज एक्सेस करेंगे तो वो टोकन सेंड किया जाएगा सर्वर पे और सर्वर चेक करेगा कि ऑलरेडी उसके पास जो टोकन है वो और फ्रंट एंड से जो आया है वो सेम है कि नहीं, जिससे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देंगे। अब ये जो टोकन है ये सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है कि अगर किसी ने इसको हैक भी कर लिया तो वो ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ कर सकता। 15 मिनट अगर हमने रखा है तो 15 मिनट तक ही चलेगा, उसके बाद नया टोकन ले लिया जाएगा, जिससे कि सिक्योरिटी भी अच्छे से प्रोवाइड हो सकती है। अब एक्चुअल में हम देखेंगे कि JWT टोकन क्या है। अब इसको डिटेल में समझेंगे, इसका स्ट्रक्चर, इसका वर्किंग डायग्राम के साथ भी समझेंगे। तो JWT टोकन इज ए सिंपल टोकन दैट ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन एज ए JSON ऑब्जेक्ट। मतलब कि ये जो नॉर्मल बाकी के टोकन होते हैं वो XML में डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेंगे, कोई सपोर्ट भी करेगा नहीं। लेकिन JSON जो है वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करती है, तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है और ये एकदम लाइट वेट है, ज़्यादा डेटा भी नहीं लेगा,
सर्वर पे ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। JWT टोकन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये XX जो लिखा है ये है हेडर, Y जो लिखा है वो पेलोड और Z जो है वो सिग्नेचर। तो इन तीनों को हम समझेंगे कि ये तीन क्या है। ये तीन को मिलाकर जो बनता है वो बनता है JWT टोकन। टोकन का स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, द टाइप ऑफ द टोकन विच इज JWT एंड द साइनिंग एल्गोरिदम। JWT जो टाइप है अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, जैसे SWT सिंपल वेब टोकन, वो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन JWT बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो टाइप लिखा होगा JWT, और साइनिंग एल्गोरिदम मतलब एक एल्गोरिदम जो हम एनकोडिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग एल्गोरिदम्स है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब हम एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। तो हेडर में 2 चीज़ें स्टोर होंगी, टाइप कि किस टाइप का टोकन है, JWT का होगा, और साइनिंग एल्गोरिदम मतलब ऐसा कौन सा एल्गोरिदम हम यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए। पेलोड में एक्चुअल डेटा होगा। पेलोड कंटेंट द क्लेम्स। क्लेम्स आर द स्टेटमेंट अबाउट द एंटिटी, यानी कि सिंपल भाषा में क्लेम्स एक इंफॉर्मेशन है जो हम टोकन में स्टोर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन की वैल्यूज़ पेयर में स्टोर होगी। वो कुछ भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकता है, यूज़र नेम हो सकता है, या बैक एंड से जो भी डेटा आपको फ्रंट एंड में हमेशा के लिए स्टोर करके रखने का है, मतलब जब तक यूज़र लॉगिन है तब तक। अब इसका बेस्ट एग्जांपल होता है कि जब भी आप लॉगिन करते हो तो आपका प्रोफाइल का नाम जो है वो एक सर्कल में टॉप राइट कॉर्नर में दिखता है कोई भी वेबसाइट में। तो कोई भी वेब पेज एक्सेस करो वो वहाँ पे होता ही है। तो वो किस तरीके से होता है, वो टोकन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि कोई भी वेब पेज खोलो वो तो वहाँ पे दिखने ही वाला है। तो इसीलिए हम टोकन में स्टोर करेंगे और उसी में से एक्सेस करेंगे। पहली बार जब लॉगिन करते हो तो क्लेम्स भेज दिए जाते हैं आपके पेलोड में, और पेलोड में से हम बाद में डिस्प्ले करते हैं यहाँ पे हेडर में। पेलोड में ही स्टोर करेंगे नेम, एड्रेस और जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करने का है वो पेलोड में ही स्टोर करेंगे। अगली वीडियो में जब हम एक्चुअल में टोकन इंप्लीमेंट करने वाले हैं ये सब आपको समझ में आएगा। अभी मैं बस थियरी समझा रहा हूँ आपको। तो पेलोड के बाद आता है सिग्नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू क्रिएट द सिग्नेचर पार्ट यू हैव टू टेक द एनकोडेड हेडर, जो हेडर है वो, और एनकोडेड पेलोड जो उस एल्गोरिदम से बेस 64 फॉर्मेट में एनकोड होता है JWT टोकन। एक सिक्योरिटी की भी प्रोवाइड की जाएगी द एल्गोरिदम स्पेसिफाइड इन द हेडर। की मदद से और एक एल्गोरिदम, इन दोनों की मदद से एक नया स्ट्रिंग बना दिया जाएगा जो कि सिर्फ आपको ही मालूम है, क्योंकि ये की सिर्फ आपको ही मालूम होगी, जिसकी मदद से कोई इसको डिकोड भी नहीं कर सकता, क्योंकि डिकोड करने के लिए सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सीक्रेट की तो सिर्फ आपके पास होने वाली है, सर्वर के पास, यानी कि कोई इसको डिकोड भी नहीं कर सकता। तो सिग्नेचर वो एनकोडेड फॉर्मेट में स्ट्रिंग होती है जो कि एक यूनिक की होगी, जिसकी मदद से ये टोकन जो है वो सिक्योर बनता है। अगर किसी ने ये टोकन ले भी लिया तो इसको डिकोड करके इन्फॉर्मेशन ले नहीं सकता। हाउ डज वेब टोकन वर्क्स? आफ्टर लॉगिन इज सक्सेसफुल, टोकन इज जनरेटेड बाय सर्वर एंड सेंट टू फ्रंट एंड एप्लीकेशन एंड गेट्स स्टोर्ड इन ब्राउज़र। मतलब जैसे ही लॉगिन जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, सर्वर जो है वो जनरेट करेगा और ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में स्टोर कर देगा। After this, whenever the front-end application fires request to backend, it will send this JSON web token along with that request. कोई भी वेब पेज हम एक्सेस कर रहे हैं JWT उसके साथ सेंड किया जाएगा। At the backend, server will verify the security key contained inside the token and actual security key by using which the server generated the token. तो बैकएंड में क्या होगा कि फ्रंट एंड से जो भी टोकन भेजा गया है वो, और सर्वर ने जो ऑलरेडी जनरेट किया था वो चेक किया जाएगा। अगर सेम है तो वैलिड यूज़र है, अगर सेम नहीं है, अब सेम कैसे होगा, जो ऑलरेडी एनकोड किया हुआ था सिग्नेचर में वो डिकोड किया जाएगा। अब क्योंकि सर्वर के पास तो ऑलरेडी सीक्रेट की थी तो डिकोड करने के बाद भी वो सेम ही दिखेगा। तो अगर सेम हुआ तो वैलिड यूज़र है, नहीं तो इनवैलिड है, जिसकी मदद से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड होती है। इफ बोथ आर सेम, वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। तो ये एक डायग्राम है। एप्लीकेशन क्लाइंट यानी कि हम जब भी सबमिट या लॉगिन का बटन दबाएंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर टोकन जनरेट करेगा और सेंड करेगा क्लाइंट को, जहाँ पे हम स्टोर करेंगे। इसके बाद हम कौन सा भी वेब पेज एक्सेस करेंगे तो वो टोकन उसके साथ जाएगा। सर्वर इसको चेक करेगा कि एक्चुअल में बराबर टोकन है कि नहीं। अगर बराबर है तो वेब पेज का एक्सेस दे देगा, नहीं तो नहीं। तो कुछ इस तरीके से टोकन काम करता है। अगर ये वीडियो में समझ आ गया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। अगली वीडियो में हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने वाले .NET में बैकएंड में हम रियल टाइम में जनरेट करेंगे टोकन। हम जनरेट करेंगे टोकन को फ्रंट एंड में सेंड करेंगे, ब्राउज़र में स्टोर करेंगे और
अलग अलग वेब पेज को एक्सेस करते वक्त वो सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो अगली वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो में अगर समझ भी नहीं आया तो चलेगा, अगली वीडियो में सब समझ में आएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।